हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये देखिए जो आप लोग के लिए मैं स्टार्ट किया हूं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए डेली का 10 क्वेश्चन। उसमें मैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर को स्टार्ट किया हूं, जिसमें हर एक दिन, आज 10 अक्टूबर है, आज से हम लोग का क्लासेज स्टार्ट हो गया है। डेली आप लोग को क्लासेज मिलेगा। 120 दिन का जो क्वेश्चन का आप लोग का सीरीज स्टार्ट हुआ है, हम लोग का डेली के डेली हम करेंगे 10 क्वेश्चन। आप लोग सिर्फ उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। आज से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया था पहले वाले वीडियो में, मैं एक वीडियो बनाया था, उसको भी मैं देख, पूरा का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सभी चीजें वहां पे मैं कवर करूंगा। कुछ चीजें यहाँ पे देखिए, मैंने वहां पे कॉन्टिन्यूटी को समझाया है, चाहे उस वीडियो को देख लीजिए, काफी अच्छे से वहां पे समझ में आएगा। आइए यहाँ से कुछ हम बातें करते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस होता है एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पे, यानी सभी रियल नंबर पे क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एमसीक्यूज क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं आप लोग के, उसमें क्या होगा कि बहुत बेनिफिट होता है, इसका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए जो रेशनल फंक्शन होता है जी एक्स बाई एच एक्स है, कॉन्टिन्यूअस होता है एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या होता है कि एक्स यानी नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए कि जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि जीरो हो जाता है तो फिर जीरो हो जाता है, तो फिर वो मेरा क्या होता है, कंटिन्यूअस वहां पे नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एक्स बिलोंग्स टू आर पे हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। फिर देखिए जो आपका साइन एक्स है और कॉस एक्स है, वो एक्स बिलोंग्स टू आर पे हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जो आपका टेन एक्स है और सेक एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और किसको, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 को यहाँ पे छोड़ के, इसको छोड़ के क्या होता है, सभी पे कंटिन्यूअस होता है। और देखिए कॉट एक्स और कॉसेक एक्स में एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको छोड़ के एन पाई को छोड़ के सभी पे कंटिन्यूअस होता है। एक चीज और आप लोग को हम समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और मैं उसी के अकॉर्डिंग सभी टाइप के मेथडों को वहीं पे बताते जाऊंगा और क्वेश्चन को लेते जाऊंगा, वहां से आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज को कुछ नोट डाउन कीजिएगा और फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फर्स्ट से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को कुछ करेंगे और क्वेश्चन से यहाँ से आपको बारीक से समझ में आएगा। फिर देखिए, ये देखिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को यहाँ से हम कैसे करेंगे। यहां से देखिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, बोला है कि कंटिन्यूअस चेक कीजिए, कंटिन्यूअस चेक कीजिए किस किस पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू 5 पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, ये चेक करना है। देखिए हम बारी बारी से करेंगे तीनों पे हम क्या करेंगे कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तीनों पे अलग अलग से। ठीक है, अब देखिए इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे भैया तो क्या आएगा, मान लो कि हम 8 x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। कभी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे होता है, देखिए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आप देखो, एक लिमिट लेते थे, एक लिमिट में डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू हम रख के क्या करेंगे कि चेक करेंगे। जो एफ एक्स दिया है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पे तो तुम डायरेक्ट देख के बताते रहे हो कि ये क्या है, सभी रियल नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल नंबर पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट यहाँ पे तीनों पे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा डायरेक्ट यार, क्योंकि ये मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जब भी पॉलिनोमियल अगर तुम्हें नजर आए कहीं भी यदि तुम्हें पॉलिनोमियल नजर आता है तो डायरेक्ट क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूअस है, डायरेक्ट वहां पे। अब देखो, अब हम चेक करके देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। देखो जैसे कि कोई भी फंक्शन है, सबसे पहले जो फंक्शन रहता है भाई, उसमें हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो 5 इंटू 0 -3 तुम्हारा क्या आ गया, -3 आ गया। अब क्या करोगे, फिर अब लिमिट रख के चेक करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे क्या रखोगे 0। जब 0 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, फंक्शन एफ एक्स।
द लिमिट यस टेंडिंग टू 0। अब देखो भैया fx -3, यहाँ पे फिर चेक करो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे देखो 5 इंटू 0 -3, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जा रहा है -3। तो आपने क्या देखा कि x इक्वल टू एफ पे हमारा फंक्शन यानी fx इक्वल टू जो है क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx पे जो फंक्शन है मेरा ये क्या है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। किस पे कितना आ रहा है -3 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। क्या होगा इट्स कॉन्टिन्यूअस, इट्स कॉन्टिन्यूअस क्या होगा इट्स कॉन्टिन्यूअस होगा। क्योंकि देखो भैया इट्स कॉन्टिन्यूअस क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो f0 पे भी क्या है मेरा कॉन्टिन्यूअस है और जब हम लिमिट से भी चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। एक चीज अभी आपने क्या हमने बताया कि भैया अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, चूंकि देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना भाई, तो वो डायरेक्ट हम चेक कर देते हैं, एक बार fx की जगह पे एक बार लिमिट की जगह पे डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, आ जाता है। इसमें प्लस और माइनस रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि जब हम देख रहे होंगे 8x इक्वल टू -3 पे, 8x इक्वल टू -3 पे, जब 8x इक्वल टू -3 पे जब आप -3 पे चेक करोगे तो fx इक्वल टू क्या होगा 5x -3, तो f -3 और 5 इंटू -3 और यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 5 3 जब 15 यानी -18 आ रहा है। अब लिमिट से चेक करो क्या आ रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx। ओके अब बताओ लिमिट x टेंडिंग टू -3 fx तुम्हारा क्या है 5 इंटू 5x -3, यहाँ पे वैल्यू रखो 5x -3 और -3 यानी -15 -3 इक्वल टू -18 आ जा रहा है। ठीक है, तो देख पा रहे हो आप कि दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है यहाँ पे बराबर हो जा रही है भैया। तो यहाँ पे देखोगे कि जो fx है तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू -3 पे, ओके -3 पे जो फंक्शन है वह भी तुम्हारा क्या हो जा रहा है -18 के इक्वल हो जा रहा है, यानी सो इट्स लिमिट क्या है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम देखें कि यहाँ पे भी मेरा क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे भी मेरा क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तीनों पे मेरा हम देखें कि दोनों पे मेरा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसी तरह से हम 5 पे भी यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि क्या है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इस पे भी देखिए आप, इस पे भी आप देखिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करेंगे कि देखिए कॉन्टिन्यूटी इसी तरह से चेक किया जाता है। ओके चलिए देखिए, तो कंटिन्यूटी भैया फिर से देखो, अब x इक्वल टू हम 5 पे भी चेक करके देखते हैं। तो जब आप 5 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, जब x इक्वल टू 5 पे चेक कर रहे होगे तो यहाँ पे रख लो डायरेक्ट fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फंक्शन की वैल्यू है उसको रखो, तो f5 यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा f5 इक्वल टू 5 इंटू 5 -3 यानी 25 -3, तो यहाँ पे 22 आ जा रहा है। फिर अब लिमिट के फॉर्म में रखो, तो लिमिट x टेंडिंग टू इस पे रखना है, इस पे चेक कर रहे हो तो 5 पे, तो fx अब बताओ, तो बोलो लिमिट x टेंडिंग टू 5 और fx क्या है, तो तुम्हारा है 5x -3, तो देखो 5 इंटू 5 -3 और 25 -3 इक्वल टू 22। तुम क्या देखे कि जब हम फंक्शन ऐसे चेक कर रहे हैं तभी यही आ रहा है, ऐसे चेक कर रहे हैं तभी आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन fx है वो लिमिट x टेंडिंग टू 5 पे भी मेरा फंक्शन fx क्या है वो कितना आ जा रहा है जी 22। तो यानी इस पे भी क्या है कॉन्टिन्यूअस है, यानी इट्स का है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे मेरा जितना ये जो फंक्शन है क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि भाई हम इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
एक चीज और ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपको नजर आ जाए, यदि आपके पीवाई क्वेश्चंस में भी आपको नजर आते हैं तो पॉलिनोमियल क्वेश्चन का एक चीज दिमाग में धसा लीजिए कि पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है सभी रियल नंबर पे। ठीक है, अब देखिए, अरे यार यह भी तो वही है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए, ये तो पॉलिनोमियल है। क्यों? जब पॉलिनोमियल है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब चेक करके दिखा दो, बोलो सॉल्यूशन इसका तो क्या होगा, बोलो। तो एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा दिया है 2x² - 1। हम किस पे चेक कर रहे हैं? तो 8x इक्वल टू 3 पे। तो बोलो बाबू, अगर तुम x इक्वल टू 3 पे जब चेक करोगे तो 2 x यानी 3 का स्क्वायर -1 यानी 2 इंटू 9 - 1 यानी 18 - 1, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया? 17। यदि तुम लिमिटिंग फॉर्म में चेक करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या रख के चेक करना है? तो 3 रख के चेक करना है। बोलो, तो 2x² - 1 और फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर और -1 यानी 2 इंटू 9 - 1 और यहाँ पे तुम्हारा 18 - 1 यानी 17 हो जा रहा है। तो देख क्या पा रहे हो कि दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है? बराबर हो जा रही है। यानी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इस पे 3 पे जो फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो सो इट्स कॉन्टिन्यूअस। क्या है मेरा यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन भी क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इस तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एग्जामिन द क्या फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखिए इसमें क्या बताना है कि कौन सी कॉन्टिन्यूटी है, कौन सी कॉन्टिन्यूअस है और कौन सी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसको चेक करने की एक सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए पहले भी बताया था और बताते भी आ रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन की यदि आप सॉल्यूशन करोगे तो यार ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट लिख दो कि एफ एक्स इक्वल टू x - 5 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, जब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या लिखेंगे? सो इट्स कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू यानी फॉर ऑल रियल वैल्यू पे क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी x बिलोंग्स टू r पे क्या होगा? वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो ये तुम्हें क्या समझ में आया कि पहला वाला एफ एक्स इक्वल टू x - 5 दिया है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जब भी यदि पॉलिनोमियल है तो सो इट्स कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अब चेक करते हैं हम बी को। अब यहाँ देखिए हम बी क्वेश्चन को समझते हैं कि बी क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 1/x - 5, x नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब समझिएगा कि जब हम x इक्वल टू 5 पे मेरा फंक्शन क्या है? तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट एफ एक्स ए नॉट डिफाइंड। जब यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? तो क्या लिखेंगे? सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन हमारा क्या होगा? जो फंक्शन है वो क्या है? नॉट कॉन्टिन्यूअस है। और जब नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा तो होगा किस पे कॉन्टिन्यूअस? फंक्शन मेरा आखिर होगा किस पे कॉन्टिन्यूअस? तो उसको चेक करने के लिए हम मानते हैं x टेंडिंग टू c। मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन है जो कि x टेंडिंग टू c पे क्या होगा? वहां पे फंक्शन मेरा डिफाइन होगा। और जब मेरा c पे फंक्शन हम चलते हैं, फंक्शन मेरा अब मानते हैं कि c पे मेरा क्या है? डिफाइन है। जब c पे फंक्शन डिफाइन है तो एफ सी इक्वल टू क्या होगा? 1/c - 5। अब इसी तरह से इसका लिमिट चेक कर लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू c और यहाँ पे देखिएगा जो आपका क्या दिया है? 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 5 है
तो बाबू जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे c माइनस 5 आ जाएगा, और दोनों देख रहे हो कि इक्वल आ रहा है, यानी क्या, यानी एफ एक्स यानी एफ सी इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है 1/c-5 पे क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, सो इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हाँ एक चीज और समझिएगा, इसको छोड़ के, किसको, यहाँ पे 5 को छोड़ के, -5 को छोड़ के। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सी को समझते हैं, एक और समझेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसी का सी पार्ट हम देखेंगे, इसी का सी पार्ट हम देखते हैं। तो देखिए सी पार्ट, बोलिए क्या है भैया सी पार्ट। सी पार्ट सेम वही है, बोल रहा है कि x इक्वल टू -5 पे क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो जब आप ये मान लो कि फंक्शन है तुम्हारा x² - 25 x + 5, ओके। जब इसे तुम चेक करोगे, तो क्या आ रहा है बोलो, किस पे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नो सर, कॉन्टिन्यूअस है, चेक करो, बोलो। तो यहाँ पे देखोगे कि फंक्शन यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे -5 रख दें तो क्या मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा, तो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या करोगे, क्यों, तो लिख दोगे f(x) माने जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। जब यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा, सो इट्स फंक्शन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। जब यहाँ पे फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, बट किस पे होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल टू -5 पे, किस पे, -5 पे, किस पे, -5 पे, ओके। तो भैया देखिए पिछले क्वेश्चन में भी एक चीज चेक कर लीजिएगा, मैंने शायद यहाँ पे छोड़ दिया था क्या, तो 8x इक्वल टू 5 लिखना, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ओके। तो वहाँ पे आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं इसके आगे, आखिर फंक्शन है तो है फिर किस पे कॉन्टिन्यूअस, मान लीजिए कि हमारा सी पे वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो उसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो f(x) इक्वल टू x² - 25/x + 5। यदि तुम इसका c निकाल रहे हो तो c² - 25/c + 5। यदि तुम इसका स्क्वायर करोगे तो a² - b² के फार्मूले पे टूटेगा, तो एक ब्रैकेट में ये बनाएगा c + 5 और एक ब्रैकेट में बनाएगा c - 5 और ये तुम्हारा बनाएगा c + 5, कट जाएगा और यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा c - 5। एक चीज अब लिमिट के फॉर्म में चेक कर लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू c, बोलो बाबू जब लिमिट के फॉर्म में जब चेक करोगे तो x² - 25 और क्या आ रहा है तुम्हारा c - 5, ओके। फॉर्म में भी जब रख के आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे c² - 25/c - 5 आएगा, तो इसकी भी वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाती है, c - 5। तो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी यदि हम c रख रहे हैं तो दोनों की लिमिट क्या हो जा रही है, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जा रहे हैं, यानी fc इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, और पे जो फंक्शन है वो इक्वल है किसके, x² - 25 बाई c - 5, कॉन्टिन्यूअस है बट सी पे है, किस पे है, सी पे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सो इट्स कॉन्टिन्यूअस किस पे, और x बिलोंग्स टू, यहाँ पे किसको छोड़ के, x बिलोंग्स टू r माइनस
अब किसको छोड़ के, ओनली फॉर -5 को यहाँ पे छोड़ के ये सभी पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, बट इसको -5 को यहाँ पे छोड़ के। ओके, इतना बातें समझ में आया। चलो, अगर हम x की जगह पे यदि हम 5 रखते हैं तो हमारा 5 - 5 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी सभी रियल वैल्यू पे फंक्शन मेरा क्या हो जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। तो जब फंक्शन सभी रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है तो चेक कर लो, तो बताओ 8x = 5 पे बोलो, तो f5 कितना हो जाएगा, 5 - 5 = यहाँ पे क्या आ जा रहा है तुम्हारा 0। तो सो इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और x = 5, x = 5 पे कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। जब कॉन्टिन्यूअस हो गया यार तो ऑटोमेटिक अगर इसके दो पार्ट भी बनेंगे, क्या होगा, यदि हम x > 5 लें तो यार यहाँ पे डायरेक्ट तुम फंक्शन को ऐसे भी कॉन्टिन्यूअस दिखा सकते हो, बट यहाँ पे कितने केस बनते हैं, केस 2 बना। देखिए इस तरह के कभी भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो इसमें डायरेक्ट। ये तुम्हें मैंने यहाँ पे ले लेकर x c या कुछ x टेंडिंग टू c लेकर यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, बट इसकी कोई उतना जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली अगर हम चेक करें भाई केस फर्स्ट में x > 5, तो यहाँ पे x - 5, यहाँ पे c - 5 हो जाएगा और c तुम्हारा 5 हो जाएगा। देखो यार x > 5 हो, इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे तो बहुत अच्छे से हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब जब क्या होगा, 5 से बड़ा होगा कुछ भी, तो वहां पे x की जो जो वैल्यू आएंगे वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये बता रहा है। ठीक है, अब देखिए जब हम इससे छोटी वैल्यू लेंगे वहां पे भी क्या होगा, मेरी वैल्यू क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। जब हम उससे छोटी वैल्यू भी लेंगे तब भी मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यदि हम 5 से बड़ी वैल्यू भी लेंगे तब भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी c - 5 और यहाँ पे भी हमारा c - 5 आ जा रहा है, तो तीनों हमारा क्या हो जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह के, मॉडुलस वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसमें बहुत अच्छे से समझते हैं। कि एक क्वेश्चन और लेते हैं मॉडुलस का, वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4th में क्या करना है। अब इसे चेक कीजिएगा, देखिए ये क्या बोला है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कि fx, इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, fx = क्या है मेरा, x⁴n है। इसका हम क्या निकालेंगे, इस पे हमें चेक करना है, तो x = n पे, x के =n पे। ठीक है, तो जब हम x =n पे चेक करेंगे तो क्या आ जा रहा है, x⁴n आ जा रहा है। ओके, अब हम यदि लिमिटिव फॉर्म में चेक करते हो तो क्या होगा, x टेंडिंग टू n पे, बोलो फंक्शन क्या है, fx क्या है भैया, तो तुम फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू n x⁴n, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे n⁴n तुम्हारा हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि fx = लिमिट x टेंडिंग टू n fx, और तुम्हारा क्या आ जा रहा है, हाँ फिर n⁴n, यही तुम्हारा क्या हो जा रहा है, इसका आंसर हो जा रहा है। तो तुम्हारा यहाँ पे यह भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इट्स फंक्शन, so its fx is continuous, so its function fx is continuous। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से यहाँ पे चेक करना है। किस तरह से चेक करते हैं, आइए समझिए। देखिए कह रहा है कि इन द फंक्शन एफ एक्स, यानी इस फंक्शन में यदि हम जीरो पे फंक्शन को चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें अब हम जीरो पे जब चेक करोगे आप तो क्या आएगा, 8x इक्वल टू जीरो पे। और जब आप जीरो पे चेक करोगे तो यानी वंस के इक्वल होगा, इसमें जाएगा। ये अगर अभी तक आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाके पूरा प्लेलिस्ट बना है मेरे भैया, जाके आप देखो, पूरा एक एक चीज वहां से तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो कि जब वन से छोटा हो, क्या हो, वन से छोटा हो, और जब भी वन से छोटा हो तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ पे ये चेक करना है। वन से छोटा जीरो, यदि x इक्वल टू जीरो होगा तो यार वन से ऑटोमेटिक छोटा यानी इसमें जाएगा, इसमें घुसेगा। तो हम क्या लेंगे बोलो, तो तुम्हारा फंक्शन जो होगा यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तुम्हारा x होगा। भाई x ही तो होगा, कहो कि हाँ सर। चलो तो एफ जीरो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीरो है। ओके, यदि लिमिट ले रहे हो तो लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे तुम क्या ले रहे हो, जीरो। इस पे तो फंक्शन एफ एक्स पे, इससे भी चेक करके देखते हैं तो तुम्हारा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो यह जीरो हो गया। सॉरी, क्या है तुम्हारा फंक्शन x है ना, x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीरो आ जाएगा। तो एक चीज यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आएगा कि एफ एक्स जो है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसी तरह से हम एक बार चेक कर लेते हैं x इक्वल टू टू पे पहले, यानी x इक्वल टू जब आप टू पे चेक करोगे तो क्या आएगा बोलो, वन से बड़ा x इक्वल टू टू पे, तो यह x इक्वल टू तुम्हारा क्या है, फंक्शन क्या है बाबू, तो फंक्शन तुम्हारा एफ एक्स यानी 5 आ जा रहा है। जब तुम दो रखोगे तब भी तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे 5 ही हो जाएगा। क्यों, अरे यार इसमें तो कुछ रखाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो अब यदि लिमिटिंग फॉर्म में चेक करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू टू और यहाँ पे एफ एक्स, और बताओ कि लिमिट x टेंडिंग टू टू एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारा क्या है, यानी एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है तो एफ एक्स जो वैल्यू है यहाँ पे, इसकी वैल्यू तुम देख पा रहे होगे कि जो, हाँ जीरो क्यों लिखे यार, दो लिखेंगे ना, तो एफ एक्स जो है यहाँ पे क्या होगा, वन से बड़ा होगा, और यहाँ पे तो तुम्हारा फिर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 आ जा रहा है। तो देख पा रहे हो तुम कि जो तुम्हारा एफ एक्स है वो लिमिट x टेंडिंग टू 5, सॉरी x टेंडिंग टू 2 पे ना, x टेंडिंग टू 2 पे क्या आ जा रहा है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकल के 5 आ जा रहा है। तो इसमें क्या करोगे, सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे भी हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब हम चेक करते हैं वन पे मेरा दो लिमिट लेना पड़ेगा। क्या क्या लेना पड़ेगा, अब हम देखिएगा, एक तो प्लस और एक माइनस, दोनों में लेके हमें इस लिमिट को चेक करना होगा यहाँ पे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बताइए इसको आप कैसे करोगे। तो इसको चेक करने के लिए जैसे वन है यहाँ पे, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले देखो बोलो, जब 8x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू 1 पे जब आप चेक करोगे तो x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो इसमें एक दो लिमिट
लेंगे हम, क्या क्या लेंगे, क्योंकि देखो भाई इसमें एक पॉजिटिव प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। प्लस और माइनस का सेंस समझिएगा यहाँ पे क्या लेना होगा। यदि हम x इक्वल टू 1 लेते हैं फंक्शन, तो एफ एक्स तुम्हारा यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 1 बराबर यानी x होगा, x होगा जी। तो x की जगह पे जब आप 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जा रहा है। फिर से समझो, यदि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों पे लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस फंक्शन में यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 रहता दोनों जगह रहता, क्योंकि 1 पे ही टूटा है, क्या है 1 पे ही यहाँ पे टूटा है, इसलिए हमें दोनों लेके चेक करना होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए जब आप 1 प्लस लोगे यानी 1 से बड़ा जब आप ले रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। जब हम 1 से बड़ा ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू मेरा 5 आ रहा है। अगर हम x यानी 1 से कम ले रहे हैं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, बोलो 1 से कम ले रहे हैं तो मेरी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे कि सर यक्स आ जाएगा। हाँ यक्स आ रहा है जी, यक्स आएगा ना भाई, 1 से कम है और बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे होगे कि अब लिमिट कौन कौन बराबर है कौन कौन बराबर नहीं है। तो देखिए, तो हम देख पाए कि क्या एफ एक्स जो है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स पे क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी माइनस पे और प्लस पे दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सो इट्स फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। क्लियर है, बोलो डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर हम 6 को कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें 2 पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो इसमें कुछ दिया नहीं है, हमें बस इसे कंटिन्यूटी चेक करना है कि इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम किस पे चेक करेंगे, 2 पे। अरे 2 ही तो है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो एट x इक्वल टू 2 पे। जब x इक्वल टू 2 के इक्वल होगा, जब x इक्वल टू 2 के इक्वल हो तो बताइए क्या होगा, x इक्वल टू 2 के इक्वल हो तो मेरा फंक्शन क्या है भाई, 2x प्लस 3। तो बताइए f2 हम रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बताइए जब हमारा लिमिट यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 प्लस, यदि 2 प्लस होगा तो fx क्या होगा, यही मुझे चेक करना है। तो बताइए लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस हो तो फंक्शन यानी 2 से अधिक, 2 से अधिक, जब भी 2 से अधिक जाएगा तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। बताइए, तो अब वैल्यू रखिए 2 2 जब 4 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। अब इसी तरह से हम चेक करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस यानी 2 से छोटा, जब 2 से छोटा हो तो हमारा फंक्शन कहाँ जाएगा भैया, x टेंडिंग टू 2 माइनस, और फंक्शन 2 से छोटा पे कहाँ जा रहा है, तो 2x प्लस 3 पे जा रहा है। तो बताइए क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 2 जब 4 प्लस 3 यानी 7। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एफ एक्स है वो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स पे लिमिट x टेंडिंग टू
2 प्लस एफ एक्स पे क्या है, नॉट इक्वल टू है। देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, 2 माइनस और 2 प्लस, देख रहे हैं ये इसकी वैल्यू 1 आया है, इसकी वैल्यू 2 आया, आपका क्या आया है 7 आया है। ये दोनों, ये और ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सो इट्स फंक्शन यानी एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे, क्या है यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे नहीं है। ओके चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को, कि क्वेश्चन नंबर हम 7 यहाँ पे कैसे करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। देख रहे हैं एक -3 है और एक 3 है, तो दोनों पर हमें कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे चेक करना होगा। अब देखिए जब हम x इक्वल टू 3 लेंगे, ये x इक्वल टू जब -3 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, तो जब एफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, किसके इक्वल है, तो मॉड x प्लस 3 के, तो बताइए यहाँ पे मॉड 3 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जा रहा है। अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस पे चेक करें, हाँ माइनस पे पहले चेक कर लीजिए, एफ एक्स किसी पे चेक करो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 -3 माइनस, अब देखो यार थोड़ा सा ध्यान दो, 3 से कम किस में जा रहा है, तो मॉड ऑफ फर्स्ट में, इसमें 3 से कम है और 3 के इक्वल है, +3, बोलो क्या आ रहा है -3, इसके जगह पे क्या रखेंगे -3 + 3, यानी 3 + 3 इक्वल टू यहाँ पे भी 6 आ जा रहा है, कि लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस एफ एक्स, तो जब हम 3 से अधिक वाले में जाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस और एफ एक्स यानी -2x, बताइए -2 इंटू -3 यानी यहाँ पे माइनस +6 हो जाएगा, और आप देखोगे कि जो एफ एक्स की वैल्यू है इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 पर, तो यहाँ पे -3 यानी -3 प्लस और फिर इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस पे क्या है, अरे यार इसको ऐसे लिख लो मेरे भैया, इसको एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस एफ एक्स, और तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस पे भी हमारा क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस है। अब तब क्या लिखेंगे, सो इट्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 पे भी हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके अब हम थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे, हम इसी में चेक कर लेते हैं। बताइए जब हमारा 3 होगा तब फिर क्या होगा, बताइए तो, जब हमारा 3 होगा तो क्या होगा, जब बोलिए आप फिर से कीजिएगा, जब x इक्वल टू हमारा 3 पे यानी एट x इक्वल टू हम 3 पे चेक करेंगे, तो x से इक्वल यानी x के इक्वल क्या है, तो 6x + 2 हो जाएगा, तो 6 × 3 यानी 18 + 2 यानी यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर बताओ भाई जब हमारा 3 से कम होगा, यानी हम क्या बोले कि 3 से कम, तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जब तुम्हारा 3 से कम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2x यानी -2 × 3 यानी यहाँ पे -6 हो जाएगा। और जब हम 3 से क्या करेंगे, 3 से अधिक ले रहे हैं, जब आप 3 से अधिक लोगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 +
6x+2 हो जा रहा होगा। और एक चीज और देखो, बोलो तो 6 × 3+2 यानी 18+2 यानी 20 आ जा रहा है। एक चीज और देख पा रहे होंगे, एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जो जो यहाँ पे ये इक्वल टू ये है, बट इसके इक्वल ये नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, सो इट्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसे भी लिख सकते हो एट x=3 पे। यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो दोनों का सॉल्यूशन यहाँ से हमें मिल गया। मैंने पहले -3 पे चेक किया, फिर 3 पे चेक किया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम किस पे चेक कर रहे होंगे, तो 0 पे चेक करेंगे, किस पे, 0 पे। इसका सॉल्यूशन डालिए और x=0 पे हम यहाँ पे चेक करेंगे, एट x=0। तो बोलिए जब इक्वल टू 0 है तो fx=0। अरे तो हाँ, 0 पे हम क्या होगा, तो f की वैल्यू आप 0 रखोगे तो x fx यहाँ पे इक्वल होगा, तो ये भी तुम्हारा 0 हो जा रहा है। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पे फिर आपका जब आप लिमिट ले रहे हो, तो लिमिट जब आप 0+ लोगे, क्या लोगे, 0 से अधिक, हमारा देखिए दोनों के लिए यही फंक्शन काम करेगा, दोनों के लिए यही फंक्शन काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि भाई ये इक्वल नहीं है, ये यहाँ पे तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसके वजह से mod ऑफ x/x हो जाएगा, टेंडिंग टू 0+ mod ऑफ x/x। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0+ यानी x/x, इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 आ रही है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर बताओ लिमिट x टेंडिंग टू 0- यहाँ पे देखोगे x/x, और फिर बोलो लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे क्या तुम लोगे, -x/x, यहाँ पे तुम्हारा ये कट जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1। तुम देख रहे हो कि तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, जो कि तीनों के तीनों इक्वल नहीं है। तो क्या लेंगे कि fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0+ fx नॉट इक्वल टू इसके लिमिट x टेंडिंग टू 0- fx के नहीं है, यानी तीनों इक्वल नहीं है। यानी फिर कह सकते हैं सो इट्स fx इज डिसकंटिन्यूअस एट इस पे x=0 पे, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है इस पे x=0 पे। चलिए सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग के सामने और है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका बोलिए। तो जब इसको हम 0 पे ही चेक करेंगे, एट x=0 पे, तो जब आप इसको 0 पे चेक कर रहे होगे तो बताओ क्या होगा, fx=0, जब यहाँ पे 0 के बराबर होगा, तो जब 0 के बराबर हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, -1 हो जा रहा है। फिर बताओ यदि लिमिट x टेंडिंग टू 0- और जब 0- होगा तो फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0- fx जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, माइनस कट जाएगा, यानी -1 और 0 के जगह पे -1 आ जाएगा। फिर बताओ जब 0 से बड़ा होगा, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0+ और यहाँ पे तुम्हारा x/x हो जाएगा, भाई x/x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0+ x/x, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जा रही है, ओहो ओ माय गॉड, क्यों सर, जब 0 से बड़ा होगा, सॉरी, देखिए लिमिट
x टेंडिंग टू 0 प्लस, जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा -1, यानी तीनों क्या देख रहे हो, ये तीनों इक्वल है, यानी f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे भी, यानी तीनों पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, सो इट्स f(x) इज कॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल टू 0 पे क्या है मेरा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तीनों क्या है, तीनों की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है। तो अरे यार सॉरी यार, ये 9 क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन डालिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इसको तो हम एट x इक्वल टू 1 पे ही तो चेक करेंगे यार, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो बताओ जब आप 1 पे यहाँ पे चेक करोगे तब कैसे होगा, जब तो f(x) इक्वल टू जब 1 हो तो क्या होगा, जब 1 के इक्वल है हमारे फंक्शन किसको अप्रोच 1 हो जाए, बोलो यहाँ पे यार x प्लस 1, और जब तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बताओ लिमिट x टेंडिंग टू, जब यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस होगा, जब 1 माइनस होगा यानी 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, यानी f(x) यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस और x प्लस 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पे भी 1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे भी आपका 2 आएगा। फिर बताइए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यानी 1 से अधिक होगा तो 1 से अधिक होगा तो x के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बोलिए 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी तीनों की वैल्यू क्या आप देख रहे हो, इक्वल आ रहा है, यानी f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x), यानी आप क्या देख रहे हैं कि तीनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि सो इट्स f(x) फंक्शन जो है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कहाँ 8x इक्वल टू 1 पे। अब बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है। आज हमारा ये 10 तक के क्वेश्चनों को मैंने किया और डेली आपके साथ मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और सभी क्वेश्चन को इसी तरह से कराते जाऊंगा। यदि लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो जाकर मेरा लिमिट का 11th क्लास मैं पूरा पढ़ा रखा हूँ, थोड़ा सा उसको एक 2 के स्पीड में जाके एकदम देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा ना कि एक लिमिट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट को ही देख लेंगे ना तो ये सब आसानी से आने लगेगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के साथ डेली मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए जिससे कि लोगों को इसका फायदा हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।